कि युवाओं के ऊपर अगर महिला उत्पीड़न का चार्जेस लग जाए तो वो जिंदगी भर सरकारी नौकरी उसको नहीं मिलेगी और नहीं मिल सकता। मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर में सिर्फ आम जनता के लिए क्यों, जो इस देश में संसद में बैठ के कानून बनाते हैं, उनके ऊपर यह नियम क्यों नहीं लागू होना चाहिए? और वो तमाम पार्टियां जो महिला उत्पीड़न के वो हटाने का दावा करे और कहे कि महिला उत्पीड़न को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसी कोई भी पार्टी नहीं बची है इस देश में जिसके अंदर में जो एमपी बैठे हैं जिस पार्टी के, उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस ना हो। एक भी पार्टी, जितने एमपी बैठे हैं और जितने पार्टियों से वो बिलोंग करते हैं, उनके एक भी एमपी ऐसा है, एक भी पार्टी ऐसी है जिसके एमपी के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस ना हो। देश के युवा के ऊपर अगर झूठा केस भी कोई लगा दे, मैं झूठे केस की भी बात करता हूं, कई केस होते हैं, और मैं कहता हूं कि यह नियम और यह कानून बहुत बढ़िया है ताकि महिला उत्पीड़न इस देश में कम हो। लेकिन इस देश के आम जनता के लिए नियम क्यों? इस देश के एमएलए एमपी के ऊपर यह नियम क्यों नहीं? ताकि जो देश को चलाने वाले हैं एक नजीर पेश करें, एक उदाहरण पेश करें कि इस देश को चलाने वाला वो कतई नहीं हो सकता जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस लगा हो। तो भूपेश बघेल हो या राजस्थान के गहलोत हो, वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, पहले अपनी ही पार्टी से सारे एमपीज को साफ क्यों नहीं करते जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, महिला उत्पीड़न के चार्जेस हैं? कहते हैं कि युवा के ऊपर अगर बलात्कार या महिला अपराध का कोई भी आरोप लगा, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसे लोग सरकार चलाने के लिए चुन लिए जाएंगे जिनके ऊपर सैकड़ों आपराधिक मुकदमे दर्ज हो। दोस्तों नमस्कार। भूपेश बघेल जी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ में, उन्होंने 15 अगस्त के भाषण में एक बात कही कि युवाओं की अब खैर नहीं, जो युवा, अगर किसी युवा पे महिला के खिलाफ अपराध का मामला होगा तो उसे सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। सिमिलर बयान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तरफ से भी कहा गया। एक किशोरी से बलात्कार का जब आरोप लगा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब युवाओं को राजस्थान में भी अगर महिला अपराध का कोई भी मुकदमा उनके ऊपर होगा तो उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो या राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, उन्होंने बात तो बिल्कुल ठीक कही। लेकिन इस देश के 64% युवाओं के ऊपर यह लागू सिर्फ क्यों? इस देश के अंदर में 2019 के जो इलेक्शन हुए थे, जिसके अंदर में करीब 50% के करीब एमपी के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं या क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं। इस देश में कानून बनाने वाले लोग, ऐसे लोग एमपी बन के जब बैठ जाते हैं संसद के अंदर में, तो वो क्या महिला कानून की बात करेंगे? आखिर उन एमपी को बाहर क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए? यह सख्ती सिर्फ युवाओं पे क्यों? अगर युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, अगर वो महिला के खिलाफ अपराध का कोई मुकदमा हो, तो आखिर एमपी का इलेक्शन वो कैसे लड़ सकते हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हो, महिला रेप का आरोप हो, महिला के साथ अत्याचार का आरोप हो, वो चुनाव लड़के संसद में बैठ सकते हैं? युवाओं को कहा गया कि आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते या सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगा। वहीं पे इस देश में नेता मंत्री, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगा हो, महिला अत्याचार का आरोप हो, रेप का आरोप हो, मर्डर का आरोप हो, वो एमपी जरूर बन सकते हैं और देश चलाने के लिए बैठ जाते हैं और सारी सुख सुविधा और सरकारी सुविधाओं से लैस हो सकते हैं। लेकिन युवा के ऊपर अगर गलत चार्ज भी लग गया तो जिंदगी भर सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता। आपको मैं छोटा सा आंकड़ा बता देना चाहता हूं। 2014 के अंदर में जितने एमपी चुने गए थे, सिर्फ विनिंग एमपी की हम बात करें, करीब 34% एमपी जो थे उनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल केस था। किसी के ऊपर महिला आरोप का, किसी के ऊपर मर्डर का, किसी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का सीरियस क्रिमिनल चार्जेस भी कई एमपी के ऊपर लगे थे। लेकिन हम बात करें 2019 की, तो इसमें 26% का इजाफा हो गया। जो 539 एमपी का स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट एडीआर के द्वारा, उसमें कहा गया कि 233 एमपी के ऊपर में क्रिमिनल चार्जेज हैं, सीरियस क्रिमिनल चार्जेज हैं, महिला बलात्कार के आरोप हैं, महिला उत्पीड़न के आरोप है, यानी कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के कई मुकदमे हैं जो अभी मौजूदा एमपी हैं उनके ऊपर है। तो आखिर इस देश में एक नियम क्यों नहीं बनता कि सिर्फ युवा के ऊपर यह चार्जेस क्यों, युवा के ऊपर यह कानून क्यों? इस देश में किसी के भी ऊपर अगर महिला उत्पीड़न का केस हो, अगर हम महिला उत्पीड़न की ही बात करें, तो वो महिला उत्पीड़न का केस लेकर के एमएलए एमपी बन सकता है। लेकिन युवा पे अगर वो केस हो जाए तो युवा को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ये कहां का न्याय है और ये कहां का नियम है? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। सिर्फ 64% इस देश के युवा ही हैं। क्या युवा बैठ के कानून बनाते हैं संसद के अंदर में? जो संसद के अंदर में बैठ के कानून बनाते हैं, उनके ऊपर आधे से ज्यादा एमपी अगर उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेज हैं,
तो ये उन एमपीज को बाहर क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए? उन एमपीज को जिनका सारा सुख सुविधा जनता के टैक्स के पैसों से दिया जाता है, गाड़ी बंगला मोटर सब कुछ फ्री, हवाई जहाज फ्री, वो महिला उत्पीड़न का चार्जेस उनके ऊपर हो, रेप का चार्जेस हो, वो एमपी जरूर बन सकते हैं। खैर, मौजूदा वक्त में हम बात करें 2019 में बीजेपी के टोटल विनिंग कैंडिडेट यानी कि बीजेपी के जितने एमपी जीते हुए हैं उसमें से 116 के ऊपर में क्रिमिनल केसेस हैं। कांग्रेस की हम बात करें, जितने कांग्रेस के एमपी जीते हुए हैं उसमें 29 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेज हैं। हम जेडीयू की बात करें तो 13 जेडीयू के एमपी हैं जिनके ऊपर में क्रिमिनल चार्जेज हैं। हम डीएमके की बात करें तो 10 के ऊपर क्रिमिनल चार्जेज हैं। हम टीएमसी की बात करें तो 9 के ऊपर क्रिमिनल चार्जेज हैं। यानी कि 2019 के अंदर में जो क्रिमिनल केसेस हैं उस केसेस के परसेंटेज में से 29% जो केसेस एमपी के ऊपर है वो रेप के हैं, मर्डर के हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के हैं। तो आखिर जनता को ऐसे कैंडिडेट क्यों परोसा जाता है जिसके ऊपर ऑलरेडी इतने मुकदमे हो और सीरियस क्रिमिनल केसेस हो? तो वो क्रिमिनल जिसके ऊपर चार्जेस लगे हो वो जनता का वोट लेके संसद में बैठ के अपने ऊपर से केस हटा देता है। लेकिन इस देश के युवा के ऊपर अगर झूठा केस भी कोई लगा दे, मैं झूठे केस की भी बात करता हूं, कई केस होते हैं, और मैं कहता हूं कि ये नियम और ये कानून बहुत बढ़िया है ताकि महिला उत्पीड़न इस देश में कम हो। लेकिन इस देश के आम जनता के लिए नियम क्यों? इस देश के एमएलए एमपी के ऊपर ये नियम क्यों नहीं? ताकि जो देश को चलाने वाले हैं एक नजीर पेश करें, एक उदाहरण पेश करें कि इस देश को चलाने वाला वो कतई नहीं हो सकता जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस लगा हो। तो भूपेश बघेल हो या राजस्थान के गहलोत हो, वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, पहले अपने ही पार्टी से सारे एमपीज को साफ क्यों नहीं करते जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, महिला उत्पीड़न के चार्जेस हैं? लेकिन आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात, राज्यसभा के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो 30 जून 2022 का रिपोर्ट कहता है 226 सीटिंग राज्यसभा जो मेंबर हैं, आप चौंक जाएंगे कि उसमें से करीब करीब 197 करोड़पति हैं और एवरेज असेट जो उनका है 80 करोड़ रुपया एवरेज असेट है एक राज्यसभा में जो बैठे हुए एमपी है उनका। करोड़पति को क्या पता कि झुग्गी में चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है? करोड़पति को क्या पता कि 1200 रुपए का सिलेंडर एक गरीब आदमी कैसे खरीद रहा है? क्या ये लोग गरीबों का भला करने के लिए जाते हैं राज्यसभा में? ये सवाल है मेरा आपसे। 31% राज्यसभा में जो एमपी बैठे हैं, 226 में की हम बात करें 30 जून 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 31% राज्यसभा में जो एमपी बैठे हैं उन पे क्रिमिनल चार्जेज हैं। यानी कि क्रिमिनल चार्जेज और सीरियस क्रिमिनल चार्जेज लेकर के आप देश के संसद में बैठ के कानून बना सकते हैं, अपने ऊपर से चार्जेस हटा सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि युवाओं के ऊपर अगर महिला उत्पीड़न का चार्जेस लग जाए तो वो जिंदगी भर सरकारी नौकरी उसको नहीं मिलेगी और नहीं मिल सकता। मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर में सिर्फ आम जनता के लिए क्यों, जो इस देश में संसद में बैठ के कानून बनाते हैं, उनके ऊपर ये नियम क्यों नहीं लागू होना चाहिए? और वो तमाम पार्टियां जो महिला उत्पीड़न के हटाने का दावा करें और कहे कि महिला उत्पीड़न को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसी कोई भी पार्टी नहीं बची है इस देश में जिसके अंदर में जो एमपी बैठे हैं जिस पार्टी के, उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस ना हो। एक भी पार्टी, जितने एमपी बैठे और जितने पार्टियों से वो बिलोंग करते हैं, उनके एक भी एमपी ऐसा है, एक भी पार्टी ऐसी है जिसके एमपी के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस ना हो, बिल्कुल साफ सुथरे हो। उस पार्टी का अगर 5 एमपी है, 6 एमपी है, उसमें से कोई परसेंटेज में अगर हम बात करें, आप देखेंगे बीजेपी का 116 बताया, 2019 की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के 29 बता दिए। जो टोटल विनिंग कैंडिडेट है उसमें से इतने एमपी है जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस या क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, महिला उत्पीड़न का केस लगे हुए हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर है, मर्डर के आरोप लगे हुए हैं। और बात करते हैं आप महिला उत्पीड़न के खिलाफ युवाओं का, अगर कोई युवा कोई क्राइम करता है, मैं कहता हूं और भी सख्त कानून लाइए इस देश में ताकि महिलाओं का सुरक्षा हो। इसी देश के अंदर में हर साल 30,000 के करीब रेप होते हैं, एनसीआरबी का डेटा कहता है औसत। लेकिन उन 30,000 रेप के जब होते हैं, जब केस किया जाता है, जो एफआईआर दर्ज की जाती है उसके मुताबिक ये 30,000 है। जो रिपोर्ट तक नहीं आती उसको हम बात करें तो ये 60,000 का आंकड़ा पहुंच जाएगा। बिल्कुल ऐसा नियम लाइए, लेकिन ये नियम पहले एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए कि इस देश को चलाने वाला अगर जनता जिसको चुनता है वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं होना चाहिए। लेकिन जनता करे क्या? कुर्सी पाने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो अपने ही समाज में
जिसपे कई केस और कई आरोप लगे होते हैं, आखिर उसको टिकट देने के पीछे एक पार्टी की मजबूरी क्या होती है? मजबूरी सिर्फ इतनी होती है कि वो शायद अपने बाहुबल से उस पार्टी को वो सीट जिता देगा और वो पार्टी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना पाएगा अपना। इस देश की जनता बेवकूफ नहीं है। अगर आप नियम बनाएंगे तो सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, जो इस देश को चलाने के लिए जिसको जनता चुने और पार्लियामेंट में बैठ के जो नियम बनाए, वो अपराधी नहीं होना चाहिए। आपको जान के ताज्जुब होगा, 2009 से हम 2019 की कंपेयर करें तो 2009 में अगर 2009 से 2019 तक में 109% की बढ़ोतरी हो गई। जो एमपी लोगों ने चुन के भेजा पार्लियामेंट में, वो 109%, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हो, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हो, उसमें 109% की बढ़ोतरी हो गई। लेकिन आखिरी सवाल जनता से, आपकी क्या मजबूरी होती है कि आपको ऐसे लोगों को चुनना पड़ता है जो इतने बड़े बड़े आपराधिक मामलों का आरोप उनके ऊपर हो? और ऐसे लोगों को अगर आप चुनेंगे तो भुगतना भी आपको पड़ेगा। हो सकता है कल की कोई घटना आपके साथ घट जाए तो आखिर उस पर संज्ञान कौन लेगा और आपकी एफआईआर तक कौन लिखेगा? आज ही की अभी रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की, जो संदीप सिंह के ऊपर हरियाणा में जिस महिला कोच ने उत्पीड़न का आरोप लगाया, उस महिला कोच को ही बर्खास्त कर दिया गया। बजाय उसको 7 महीने से वो आरोप, पहले उन्होंने आरोप लगाया था, उसको न्याय मिलने की जगह उस महिला को ही बर्खास्त कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के साथ क्या न्याय हो रहा है इस देश में। जो बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार ऐसे नारे लगा के आए थे। महिलाओं का, पहलवानों को देख लीजिए, जो इंटरनेशनल फेम की महिलाएं हैं, लेकिन कहते हैं कि युवा के ऊपर अगर बलात्कार या महिला अपराध का कोई भी आरोप लगा, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसे लोग सरकार चलाने के लिए चुन लिए जाएंगे जिनके ऊपर सैकड़ों आपराधिक मुकदमे दर्ज हो। नमस्कार।